प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 7 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की आय वाई की तुलना में 80% अधिक है और जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60% है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? एक दशमलव स्थान तक सही बताना हमें। तो देखो भाई, तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स की आय वाई की तुलना में 80% अधिक है। तुलना किससे की जा रही है? वाई से। तो वाई की हमने मान लेंगे 100 है और एक्स की कितनी अधिक है? 80%, यानी इसका 180% है। तो कितना आ जाएगा? 180। भाई 80% अधिक है तो इसका 80% निकालेंगे तो 80 और 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180, या इसका 180% निकाल दो क्योंकि अपने आप में 100% है। 80% ज़्यादा होगी तो इसका 180% एक्स की आय है। ठीक है, फिर जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60%, दोनों के कुल योग का 60%। दोनों का योग करेंगे तो 280 और 280 का कितना है? 60%। ये किसकी आय है? जेड की। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये इनका रेशियो आ जाएगा एक्स वाई और जेड का। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर लो यहीं पे, नहीं करना चाहो तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी हो सकता है ये। ठीक है, 4 से कर सकते हैं इसको हम, लेकिन चलो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूछा गया जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? जेड की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है? तुलना किससे की जा रही है? एक्स की आय से। तो पहले देखो जेड की कितनी है? 28 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 168। यानी ये आ जाएगा 168, ये 180। कितना कम है? 12। तुलना किससे की जा रही है? एक्स से। तो तुलना वाले राशि हमेशा नीचे लिखेंगे, बटा में 180। गलती आप यहीं कर देते हो, कभी 180 लिख दिया, कभी 168 लिख दिया। जिससे तुलना की जानी है वो राशि हमेशा नीचे आएगी, और तुलना वाली राशि के साथ में का, की, से ये मिलेगा। देखो जेड की आय एक्स की आय से मिल गया ना, का, की, ठीक है, या के, ठीक है, इस तरह मिलेगा। तो क्या आ जाएगा? 180% के लिए गुणा में 100। 20 से कैंसिल करेंगे 5 और 20 से 9, 3 से 4 और 3 से 3, 20/3। तो क्या आ जाएगा? इसको लिखेंगे तो 6.66 चलता रहेगा ऐसे, लेकिन एक अंक तक बताना है, दशमलव के एक अंक तक। तो 6 दशमलव, अगला अंक क्या? 6, यही लेना हमें। इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो क्या हो? एक अंक बढ़ जाएगा। यानी ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो पिछला अंक इससे एक बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। इन 6.7% कम है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन का भी देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो मैंने लिख दिया इसको, जो ये मिश्रित भिन्न है 4/2/3, इसको मैंने साधारण भिन्न में बना के लिख दिया पहले ही। कैसे लिखते हैं इसको? जैसे ये 4/2/3, 3 को 4 से गुणा करो, 3 गुणा 4 12 और 2 14/3। तो मैंने इसे लिख दिया, इनको भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे आगे इसको। सबसे पहले ब्रैकेट हल होगी, और ब्रैकेट के अंदर क्या? 0.53 और 5 3 के ऊपर बार है, भाग में 0.58 और 8 के ऊपर बार है। बार वाले क्वेश्चन कैसे हल करते हैं हमने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ लिए थे। देखो कैसे हल करेंगे इसको। पहले ब्रैकेट को हल करो, ये क्या हो जाएगा? 53, दशमलव हटा दो, बार भी हटा दो, बटा में दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे। दोनों अंकों पर बार है तो 9। ठीक है, भाग में संख्या लिखो, कितनी है? 58। अब देखो एक बार भाई, ये थोड़ा अलग होगा क्योंकि एक अंक के बाद बार है। पहले जो भी संख्या वो लिखेंगे 58, इसमें से वो संख्या घटा देंगे दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है? 5 पे। तो बटा में माइनस में 5, बटा में दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे। एक पे ही है तो इसके बदले में 9 लिखेंगे। जितने अंकों पर बार नहीं है दशमलव के बाद उसके बदले में 0 लिखेंगे। 58 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 53/90। ठीक है, कितना आया? 53/90। हमें ब्रैकेट हल करना है, बीच में भाग का साइन है, पलट जाएगा, गुणा में बदल दो, संख्या भी पलट जाएगी। 53/90 तो क्या हो जाएगी? 90/53।
53। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट को हल कर दिया। ब्रैकेट है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको हल कर देंगे पहले ही। 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 10 और ये 9 से 11 बार में। ठीक है, ब्रैकेट में कितना है 10/11। इसको हल कर देंगे। इस साइड क्या साइन प्लस का और इस साइड गुणा का है 11/4। ठीक है, अब आगे और देखो, यहाँ क्या 7/8 भाग में 14/3 ऑफ 5/4। तो पहले हल क्या होगा, सबसे पहले ऑफ, ये तो ब्रैकेट था, ये हमने हल कर दिया। उसके बाद क्या है ऑफ, ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है भाई, हल होगा था, हटेगा। अब बाहर साइन प्लस, गुणा का था तो गुणा इस साइड प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ऑफ को हल करेंगे पहले, भाग से पहले हल होता है ये। ठीक है, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो आपस में, 2 से 7 और 2 से 2। अब कैंसिल नहीं होता तो ये हो जाएगा 7/8, भाग का साइन पलट जाएगा, गुणा में अगली संख्या पलट जाएगी। 7 × 5 35/6। तो क्या हो जाएगा ये 6/35 माइनस 5/4, सॉरी कितना है देख लो, इसको हल कर दो यहीं पे। 5/4 गुणा में 6/5, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 से 2 और 2 से 3, कितना आ जाएगा 3/2 प्लस ये है आगे। ठीक है, अब इसको देखो, 7 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 2 से 3, 2 से 4, क्या बचा यहाँ पे 3/20 माइनस 3/2 प्लस, अब ये देखो 11 से 11 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 और 2 से 5, इसका कितना आया आगे 5/2, तो प्लस में 5/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, 20 से 20 1 3 माइनस 10, 10 × 3 30 प्लस 2 से 10 × 5 50, 50 में से 30 घटा दो, कितना बचेगा 20 और 3 प्लस का जोड़ दो, कितना हो जाएगा 23/20। ये हमारा आंसर होगा 23/20, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय लेती है। दान के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए 2,880 रुपये की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, मासिक इनकम निकालनी है, इसको वेतन निकालना है। वेतन मान लिया हमने 100। ठीक है, ये उसका वेतन है, वेतन कितना मान लिया 100। और दान कितना करना चाहती है भाई वो 8%। तो 100 का 8% निकालेंगे कितना आएगा 8, यानी 100 में से वो 8 रुपये दान करना चाहती है। लेकिन जिस दिन दान देना था उस दिन उसने अपना फैसला बदल लिया। क्या बदला कि 2,880 रुपये 2,880 रुपये दान किए, और जो रील में दान किए जाने थे उससे ये 20% कम है। कितना कम है 20% कम है, तो उसका वेतन निकालना है। तो देखो दान कितने किए जाने थे 100 में से 8 किए जाने थे, उसने 20% कम दान किया, यानी ये अपने आप में 100% है। 20% कम कर देंगे तो 80% दान किया इसका, और 80% निकालेंगे 80/100, यानी क्या लिखेंगे 4/5। 8 × 4 32/5। भाई उसको दान करने का निर्णय था 8 रुपये का 100 में से, लेकिन दान किए कितने किए 100 में से 32/5। ये दान किया उसने 32/5 100 में से, और पूरी इनकम में से ये किया। ठीक है, यानी 32/5 की वैल्यू क्या है 2,880। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 32/5 से भाग दे दो, 5 ऊपर गुणा में चला जाएगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और उसकी इनकम हमने कितनी मानी थी 100 यूनिट, तो गुणा में 100, इसको वेतन आ जाएगा। अब 4 से कैंसिल कर लो 8, 4 से 7 2 0, 8 9 72। ठीक है, 9 × 5 45, 3 0 लगा दो, यानी उसकी आय कितनी हुई 45,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 1012 मीटर है।
इस मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:11 है। बगीचे की बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? और पाई का मान 22/7 लेना है। एक तो है वृत्ताकार मैदान, इसकी परिधि बता रखी है, यानी पैरामीटर परिमाप 1012 मीटर। और एक है आयताकार बगीचा, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या? 14:11। तो क्या मान लेंगे? लंबाई 14x मान लो, चौड़ाई 11x। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो बगीचे की बड़ी भुजा यानी इसका माप हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें। कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल वर्त का तो पाई आर स्क्वायर, उसके लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो देखो, वर्त का परिमाप क्या होता है? 2 πr, 2 πr। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1012। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 5 0 6, 22 से 22 दूनी 44, बचेगा 6, 22 3 66। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस साइड जाएगा तो ये 23 × 7 161 मीटर था, ये भी मीटर। आर की वैल्यू हमने निकाल दी 161 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर, यानी 161 × 161। ये वर्त का क्षेत्रफल आ गया। किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, इन 14x गुणा में 11x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, 7 से 23, फिर 11 से 2 बार में, 2 से 7, 7 से 23, 7 161 23। इधर क्या बचा? x गुणा x स्क्वायर, इधर 23 × 23, x स्क्वायर की वैल्यू 23 × 23। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी? इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी 23। ये 2 में से 1 ले लेंगे। ठीक है, 23। मान किसका बताना है? 14x का। x की वैल्यू है 23, तो 14 और 23 की गुणा कर दो। 14 और x की वैल्यू है 23, 23 × 4 92, 9 23 और 9 32। बड़ी भुजा की लंबाई है 322 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, 1400 और 1800 के बीच x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? भाई क्या है? 1400, 1400 और 1800 के बीच छोटी से छोटी संख्या बताना, इनके बीच में होनी चाहिए और छोटी से छोटी। ठीक है, यानी 1400 के करीब से करीब होनी चाहिए वो। बीच का मतलब क्या है? ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, यानी 1401 से लेकर 1799 तक। बीच का मतलब ये होता है भाई, न तो ये शामिल है न ये शामिल है, लेकिन इनके बीच में छोटी से छोटी होना चाहिए, यानी 1400 के करीब से करीब होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जो 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालो। 2 से 5 3 4 9 6, फिर 2 से 5 3 2 9 3, फिर 3 से 5 1 2 3 1। अब ये 5 2 1, अब भाग करने की जरूरत नहीं है। अब एलसीएम निकाल देंगे, गुणा कर दो आपस में सभी की। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 को 2 से करेंगे 120, 120 को 3 से करेंगे 360। एलसीएम क्या आया? 360। 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 6, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन किनके बीच में होनी चाहिए? ये 1400 और 1800 के बीच होनी चाहिए। तो इसको कितने से मल्टीपल कर दो, फिर भी भाग इनसे सभी से होगी। भी देखो, हमें लेके जाना है 1400 से ऊपर। 2 से गुणा करेंगे तो लगभग 720। ठीक है, 3 से करेंगे तो 1080, 37 108। 4 से करेंगे तो 144, 36 × 4 144। तो 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 1440। ठीक है, क्योंकि 36 को 4 से करेंगे 144, 1 0 लगा दी हमने, ये आएगी जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी।
लेकिन क्या बोलता है 3 शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ दो तो क्या होगी संख्या वो 1443। लेकिन आंसर ये नहीं है हमारा, आगे और भी है। क्या बोला है 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, इसको 11 से भाग देना है, शेषफल पूछा है। तो 11 से भाग देंगे तो देखो 11 एकम 11 बचेगा 3, 11 तिया 33 बचेगा 1, संख्या हो जाएगी 13, 11 एकम 11, तो शेषफल कितना बचेगा 2। भाई इसको भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, जब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। 3 पाइप हैं ए बी सी, ए उसको 10 घंटे में भर सकता है भाई, और बी 13 से 1/3। साधारण विधि में बदलेंगे तो 3 × 13 + 1 यानी कितना हो जाएगा 40/3। और जब तीनों मिलते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम करते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है भाई। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे एंस का, सिर्फ एंस 10, 40 और 8 का कितना आ जाएगा 40। टोटल यूनिट मान लिया हमने, उसमें 40 पानी आता है, 40 यूनिट पानी आता है। ये 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 10 से भाग दे दो 4 यूनिट, इससे भाग देंगे तो 40/3, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3, 8 से भाग देंगे 5। भाई देखो ए और बी दोनों मिलकर 4 और 3 7 डालते हैं, तीनों मिलते हैं तो कितना काम होता है 5 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, सी पानी बाहर निकालता है, कितना निकालता है तो 7 में से 5 घटा दो। भाई इन दोनों का होता है, दोनों पानी डालते हैं 1 घंटे में 7 यूनिट और तीनों मिलते हैं तो 1 घंटे में 5 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, सी पानी बाहर निकालता है, कितना निकालता है सी 2 यूनिट पानी बाहर निकालते हैं, -2 लिख लो इसका, ठीक है। पूछा क्या है, सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। तो टंकी है टोटल यूनिट 40, ठीक है। कौन खाली करेगा, सी। तो 1 घंटे में 2 यूनिट, 2 से भाग कर दो, लेकिन पूरी टंकी को नहीं, उसके 60% हिस्से को, तो गुणा में 60, इसका 60% निकाल दो। 60% का मतलब 60/100, 20 से कैंसिल करेंगे 3/5, 5 × 2 10, ठीक है, 4 × 3 12, यानी 12 घंटे में खाली कर सकता है भाई, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 5,808 रुपये और 5 वर्षों के बाद 7,320 रुपये हो जाती है। उसी दर पर 8,500 रुपये की धनराशि पर 4 से 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें दर निकालनी होगी। ये देखो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, मिश्र धन। तो 5 वर्ष में मिश्र धन यानी अमाउंट, तो मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाता है 7,320, और 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में मिश्र धन 5,808। अब देखो भाई साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, ये क्या है मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज, ये क्या है मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज, यानी इसमें 3 वर्ष का ब्याज अतिरिक्त है। तो देखो समय कितना है, अंतर 3 वर्ष, और मिश्र धन का भी अंतर कर लेंगे, कितना आएगा 2 1 5 1, यानी 3 वर्ष का ब्याज है भाई ये, क्योंकि इसमें 3 वर्ष का ब्याज ही तो एक्स्ट्रा है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, इससे भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, कितना आएगा 504, 1 वर्ष का ब्याज है। अब क्या करेंगे हम, या तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दो या 5 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दो, मूलधन आ जाएगा। तो विद कैलकुलेशन कम होगी, 2 वर्ष का निकाल दो, कितना आएगा 1,008 रुपये। ये क्या है मिश्र धन, ये क्या है 2 वर्ष का ब्याज, तो इसमें से घटाएंगे क्या जाएगा मूलधन, यानी 5,808 में से हम 1,008 रुपये घटा देंगे क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज है, और ये क्या था 2 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन, तो मूलधन आ जाएगा हमारा 4,800 रुपये। अब दर निकाल लो, दर कैसे निकालेंगे, हमें 1 वर्ष का ब्याज पता है कितना है, देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 504,
1 वर्ष का ब्याज पता है 504, किस पे 4800 पे, दर निकालना है तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 8 से देखो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 6, 8 से 48, 2 8 से 24, 2 से 3 से हो जाएगा, 3 से 21 और 2, रेट कितनी 21/2। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब ब्याज निकालना, निकाल दोगे, साधारण ब्याज है तो देखो मूलधन कितना है 8500, दर कितना है 21/2, सेम दर है ना, और समय कितना है 4 से 2/3 वर्ष। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 3 चौके 12 और 2 14/3, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। इसको हल कर दो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 7 और 2 से 7, 85 और 49 की गुणा करनी है तो पहले 7 7 से 2 बार कर दो या 49 से गुणा कर दो। 7 से करेंगे 7 5 35, 7 8 56 और 3 59, फिर एक बार 7 से फिर कर दो गुणा, 7 5 35, 3 63 और 3 66, 6 35 और 6 41, यानी साधारण ब्याज कितना हुआ 4165 रुपये, ठीक है 4165। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत 78 किलोग्राम है। यदि 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 80.75 किलोग्राम है उस समूह से बाहर हो जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 किलोग्राम रह जाता है। आरंभ में उस समूह में कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? व्यक्तियों की संख्या बतानी है। हमने मान ली भाई आरंभ में x व्यक्ति थे, ठीक है, 4 व्यक्ति चले गए तो अब कितने बचेंगे? टोटल x हैं कुल व्यक्ति, कुल में से 4 चले गए, x में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा x - 4। देखो बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे, दोनों को जोड़ दो, कुल क्या है ये हो जाएंगे ना इसके बराबर। भाई कुल व्यक्ति x थे, x में से 4 चले गए तो कितने बचेंगे x - 4, दोनों को जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 किलोग्राम है। टोटल का भार कितना है औसत 78 किलोग्राम, तो इसका योग निकाल देंगे, 78 से गुणा कर दिया। 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 80.75 किलोग्राम है, जो गए हैं इनका कुल योग निकाल लेंगे। व्यक्ति हैं 4 और भार है 80.75 किलोग्राम, 80.75 से गुणा कर दो, इनके जो गए इनका भार का योग आ जाएगा, ठीक है। उस समूह से बाहर हो जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.75 किलोग्राम, 725 किलोग्राम है। भाई बच गए इनका औसत भार कितना है 77.725, इनका कुल योग निकाल देंगे तो 77.725 से गुणा कर दो, ठीक है, x का मान आ जाएगा यहाँ से। तो देखो कैसे हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 78x, दोनों की गुणा कर दी, इन दोनों की गुणा करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है, इन दोनों की गुणा करो यहाँ तक। 80 को 4 से गुणा करेंगे, इन्हें 8 चौके 32 320, और 0.75 को 4 से गुणा करेंगे, यानी 75 को 4 से गुणा कर लो एक बार 300, ठीक है। 300 को 2 अंक के बाद 10 लगा दो, कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना था 320 और 3 323, तो गुणा आसान हो जाती है ऐसा करने से। प्लस इन दोनों के साथ गुणा होगा 77.725x माइनस 4 से गुणा करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे 4 से गुणा, एक बार 10 को छोड़ दो, 77 को 4 से गुणा कर दो, 7 चौके 28, 2 28 और 2 30, यानी कितना आएगा 308। 77 से गुणा करेंगे 308 आएगा। अब बच गया 0.725, यानी 725 मान लो, 10 को भूल जाओ एक बार। 725 को 4 से गुणा करेंगे तो देखो 700 को 4 से करेंगे 2800, और 0.25 को 4 से गुणा करेंगे यानी 100 हो जाएगा, यानी 2900। 3 अंक के बाद 10 लगा देंगे 2.9, इसमें 2.9 और जोड़ दो 310.9, ठीक है, कितना हो जाएगा 310.9। तो गुणा आसान हो जाती है ऐसा करने से। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, x वाला एक तरफ कर लो, 77.725x इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 78 में से 77 घटाएंगे 1 में से 0.725x घटाना है तो क्या बचेगा यूँ मान लो
दशमलव भूल जाओ एक बार, 1000 में से 725 घटाना है, कितना बचेगा 275। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1000x, ठीक है भाई, साइड लेके आए तो कितना बचेगा 0.275x, बटा में 1000 दशमलव उठा दिया, बराबर 323 में से 310.9 घटाएंगे, 323 में से एक बार 310 घटा दो, कितना बचेगा 13, और 13 में से 0.9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12.1, ये तो बचेगा, दशमलव उठाएंगे तो बटा में 10, ठीक है। अब इसको हल कर दो, 0 से 0, 25 से कैंसिल करेंगे 4, 25 से 1, 1, 11 से 11 बार में हमें x की वैल्यू चाहिए, कुल व्यक्ति हमें x माननी थी, तो क्या x बटा 4 बराबर 11, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 उस साइड जाएगा तो गुणा में, यानी x की वैल्यू कितनी है 44। प्रारंभ में 44 व्यक्ति थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3432 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।